हेलो दोस्तों, एनबीटी लाइफ में मैं तनप्रीत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बात चल रही है फोबियाज की, और आज का जो फोबिया वीडियो है वो ये है कि फोबिया आपके दिमाग पर किस तरीके से असर डालता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ये असर डालता है, इंसान के ब्रेन में ऐसा क्या होता है, लेकिन साथ ही हम एक एक्सपर्ट की भी बात रखने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि डॉक्टर आरुषि जो हैं वो किस तरीके से इसे साइंटिफिकली बताती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि फोबिया हमारे दिमाग पर असर कैसे डालता है। इंसान के ब्रेन स्ट्रक्चर्स का अपना एक नेटवर्क होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। डर, चिंता, प्यार का एहसास, इसकी साइन ऑफ लाइवलीनेस जो होती है वो बहुत होती है। अगर डर ज्यादा गहरा हो गया है तो वो लिम्बिक सिस्टम के अन्य हिस्सों में हाइपोथैलेमस के साथ संपर्क करेगा, जिसके बाद व्यक्ति जो है उसके दिल की गति बढ़ जाएगी, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांसें तेज होने लगती हैं, जी घबराना, घबराहट या पसीना आने लगता है, ऐसी चीजें होने लगती हैं। तो इस तरीके से जब आपको इसे हम एंजाइटी का भी रूप बोल सकते हैं। तो जैसे ही ऐसी कोई चीज जिसमें हमारे दिमाग में कंफ्यूजन बैठने लगती है, इस तरीके के बेसिक सिम्टम्स हमें अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं, जो हमारे दिमाग के ट्रांसमीटर्स के थ्रू हमारी बॉडी को मिलते हैं। लेकिन क्या फोबिया का इलाज किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दिमाग पर फोबिया का जिस तरीके से असर होता है और किस तरीके से फोबिया दिमाग के ट्रांसमीटर्स के थ्रू हमारी बॉडी पे रिएक्ट करता है, या हम किस तरीके की चीज़ों को देखकर एक डर महसूस करते हैं, ये सब तो अभी तक हम समझते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि क्या फोबिया का इलाज संभव है, या फोबिया का कोई ऐसा सटीक इलाज है जो किया जा सकता है। ये जानेंगे हम डॉक्टर आरुषि दीवान से, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है, और अगर ऐसा है कि आपके फोबिया का इलाज हो सकता है तो उनका क्या कहना है, चलिए जानते हैं। The evidence-based treatment for phobia disorders are exposure therapy and cognitive behavioral therapy. This can be conducted individually as well as in a group setting. Exposure therapy focuses on exposing the patient to the feared object or situation in a graded manner. The exposure is done in a hierarchy starting from the least feared object to the most feared object. In cognitive behavioral therapy, we focus on the underlying cognitions, the maladaptive schemas, the negative automatic thought that the patient has in regards of his specific phobia, and modifying the behaviors which are maintaining his phobia. तो जिस तरीके से डॉक्टर आरुषि ने भी हमें बताया कि हाँ, किस तरीके से आप फोबिया का अपने दिमागी रूप के लिए इलाज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि आपने अचानक डेवलप किया है कि आपको कोई फोबिया है, अगर आप इतने लेवल पर हैं कि आप खुद उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें कीजिए जो आप फोबिया को मैनेज कर सकें। अगर बच्चे को किसी का फोबिया है तो उसे प्लीज़ बात करके समझाएं और डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि वो चीज़ मैनेज हो पाए, क्योंकि फोबिया टैकल किया जा सकता है। इससे फोबिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर हाजिर होंगी एक नए फोबिया के वीडियो के साथ कल। तो तब तक के लिए बाय बाय।